मुझे पता है आप जो वीडियो देख रहे हो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी बोर्ड की एग्जाम्स देने वाले हैं 2021 में या फिर अपने फाइनल एग्जाम्स क्लास 9th 11th या फिर ग्रेजुएशन के। गाइस सबके लिए वीडियो बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग का हमारे एग्जाम्स में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इफेक्ट पड़ता है राइटिंग का जब हम कॉपी चेक करते हैं। मैं एक लेक्चरर हूँ कॉलेज में। बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी चेकिंग मैंने की है। ऑफलाइन एग्जाम्स जो हमारे कॉलेज में होम एग्जाम्स होते हैं उसकी कॉपी मैं पिछले 10 साल चेक कर रहा हूँ। एक टीचर होने के नाते मैं आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो राइटिंग का हमारी फाइनल एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस होती है, अगर हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर लेते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। और जिनकी राइटिंग खराब है उनको ये वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि कैसे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो ये भी मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो का। डियर स्टूडेंट्स, तो माई से गौर भारद्वाज एंड आई एम ए लेक्चरर एंड एजुकेटर आल्सो इन अनअकैडमी। और अनअकैडमी के लिए गुड न्यूज़ आपको सबको देना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर 13 फरवरी को यानी कि इस संडे को आपके लिए जो अब नेक्स्ट संडे आएगा उसमें आपके लिए अनअकैडमी एस्केंड के नाम से चैंपियनशिप है, जिसमें 6 to 12 सीबीएसई के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 लाख स्कॉलरशिप है, आप उसमें बस टेस्ट आपको देना है और स्कॉलरशिप आप विन कर सकते हो। साथ में गाइस एनरोल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, रजिस्ट्रेशन लिंक जो कि बिल्कुल फ्री है सबके लिए 6 to 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स। और साथ में गाइस अनअकैडमी पर इस समय 0 to हीरो बैच और 100 मार्क्स इन 100 डेज बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, जिनमें जो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 11th और 12th के लिए हैं। अगर आप भी फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्री बोर्ड के बैचेज वहां पर है, आप उन सब के लिए एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और मैं वहां पर एक एजुकेटर 11th और 12th को अकाउंट और बिजनेस स्टडीज कराता हूँ। वो आप फ्री कोर्सेज भी हैं और पेड कोर्सेज भी हैं, तो जैसा आपका मन करे वैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, गौरव शर्मा इज माई प्रोफाइल नेम। और वहां पर अभी अभी मैंने 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट और बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट रिवीजन, 11th में जीएसटी और भी बहुत सारे चैप्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सबके कोर्स इस समय करंट में चल रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स गेन करना तो आपको इनिशियल तौर पर एनरोल कर लेना चाहिए इन कोर्स के लिए, और बिल्कुल भी आपको मौका नहीं खोना चाहिए। आई होप गाइस कि आप डेफिनेटली इन सब में अप्लाई जरूर करेंगे। ओके गाइस, तो सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, फटाफट जाके फॉलो कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। और हाँ गाइस, अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड है SBJ लाइव, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। SBJ लाइव यूज करें और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल ये 10% डिस्काउंट फरवरी तक ही है। अगर आप मार्च में कोई सब्सक्रिप्शन लोगे या बाद में लोगे तो वो 5% हो जाएगा। तो अगर आप फटाफट से जाके अप्लीकेबल कर लीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज करें SBJ लाइव और 10% डिस्काउंट फरवरी में। मास्टर गौरव भारद्वाज एंड मैं लेक्चर अकाउंट इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गाइज मैं पिछले 10 ईयर से, जी हाँ, पिछले 10 ईयर से मैं टीच कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स में मैं कॉपी चेकिंग भी कर चुका हूँ, एज ए इन्विजिलेटर भी रह चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ जो स्किल्स में काफ़ी अच्छे हैं, नॉलेज में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अब उनकी राइटिंग की बात की जाती है सो वो बहुत उनकी बेकार होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे सामने जब हम कॉपी चेकिंग करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर हम अपनी आपकी कॉपी को खोलते हैं, उसका फर्स्ट पेज, और आपकी राइटिंग ख़राब होती है तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि यस ये स्टूडेंट, क्योंकि हम आपको जानते नहीं है कि ये स्टूडेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, उसी मेंटालिटी से हम कॉपी चेक करते हैं। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस हर जगह है, लेकिन मैक्सिमम आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, राइटिंग आपकी अच्छी है। सबसे पहली बात, टीचर पे इंप्रेशन आपको अच्छा पड़ता है, जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास इंप्रेशन आपको अच्छा पड़ता है। दूसरा, आपकी अगर कोई मिस्टेक भी है तो वो इग्नोर हो जाती है, जो मिस्टेक है वो भी हम इग्नोर हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उस चीज़ को ध्यान बिल्कुल नहीं देते। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि एक मान लीजिए कि आपने क्वेश्चंस कंप्लीट किया है, ठीक है, और टीचर ने आपको मार्क्स देने हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि यार इसकी राइटिंग तो कैसी है। अब मान लो क्वेश्चन तो आपने कंप्लीट किया बट राइटिंग आपकी खराब है, तो आपको नहीं पता है कि टीचर आपके मार्क्स काट भी सकता है। दूसरा, मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन बनाकर लिखा है, आपको नहीं याद था, लेकिन उसकी राइटिंग अच्छी है, टीचर के समझ में आ रही है, तो वो उसे पढ़ते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली आपके एफर्ट्स के कुछ ना कुछ मार्क्स आपको देते हैं। साथ में दो तरह के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, एक जिसने सारा पेपर अटैम्प्ट किया है, दूसरा जिसने सारा पेपर अटैम्प्ट किया है। दोनों की कॉपी चेकिंग में एक की राइटिंग बहुत अच्छी है, एक की बहुत एवरेज है। तो दोनों को जब मार्किंग की जाएगी तो ऑटोमेटिकली मार्किंग जो है वो किन के लिए एक्स्ट्रा होगी,
जिनकी राइटिंग अच्छी है। सो गाइज आपको अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, और अगर आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब हम ये देखते हैं कि किसी की करेक्शन है तो उस करेक्शन को भी हम बचा सकते हैं। आपने अगर कोई लिखते हुए अपनी थ्योरी में कोई करेक्शन कर दी तो उस करेक्शन को कभी भी ओवरराइट मत किया करो, ना ही उस पर व्हाइटनर लगाया करो। उस करेक्शन को आप अपने ब्रैकेट में कर सकते हैं। ब्रैकेट में करके क्या होगा कि हमें लगेगा नहीं कि ये करेक्शन है। ब्रैकेट में होगा तो हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते। इससे आपका लुक भी अच्छा रहेगा और इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा। अब बात आती है कि राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करें। चलिए सर मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, क्योंकि राइटिंग ख़राब होने के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, लेकिन आप उनसे बच सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, मोस्टली स्टूडेंट जब अब एग्जाम से 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ पहले रिवाइज करता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स केवल याद करता है, उसे लिख के नहीं देखता। आप भी अपनी थियोरटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, और सबसे ज़्यादा राइटिंग खराब होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वालों की, अकाउंट्स वालों की, साइंस वालों की मैक्सिमम राइटिंग, क्योंकि वो मैथ अकाउंट्स ये सब करते रहते हैं तो राइटिंग पे अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, कैलकुलेशन पे करते हैं, जिससे उनकी राइटिंग खराब हो जाती है। अब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको सब्जेक्टिव यानी कि थियोरटिकल तो देने ही पड़ते हैं। अब उनको कैसे मैं अच्छा करूँ, कैसे मैं प्रेजेंटेशन अच्छी दूँ, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब से जो भी आप रिवीजन करोगे उसे अगर 2 दिन आप याद कर रहे हो तो एक दिन लिख के ज़रूर देखें। डेली आप जितना भी रिवाइज कर रहे हो, जितना भी आप लर्न कर रहे हो, उसमें उसका हाफ या उसको 25% लिख के जरूर दें, क्योंकि हम जब जितना लिखते हैं, कहते हैं जितना यहाँ लिखते हैं उतना हमारे माइंड में आता है। समझिए इस बात को। और जब आप लिखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, टाइम मैनेजमेंट आपका बनेगा। आप कितनी देर में क्वेश्चन लिख पा रहे हैं। सपोज आपने क्वेश्चन याद किया है, उसको लिख के देखिए कितनी देर में लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब 1 हफ्ते के बाद या 2-4 दिन के बाद आप उसे दोबारा लिखेंगे तो ये चीज़ देखिए कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकूं। मतलब मैंने अभी 25 मिनट्स में क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट टाइम मैं 20 में कैसे लिखूं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 3 घंटे के क्वेश्चन मतलब एक ड्यूरेशन में हम एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे साथ सिचुएशन बन जाती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ें सोचनी है। साथ में आप जब अपने लिखें, एक चीज़ बहुत डेंजर सी मैं बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि ये पेन है, मैं इससे वर्क करता हूँ पूरे साल, अपनी पढ़ाई करता हूँ, लिखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मैंने देखा है कि इसी पेन से बोर्ड में या फाइनल एग्जाम में हम नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हम इस पेन को नहीं, हम एग्जाम से 2 दिन पहले नया पैकेट परचेज करते हैं, नया पेन परचेज करते हैं। अब आपको मैं कहता हूँ कि आप स्कूटी चलाते हैं, आप किसी की बाइक ले लो, चलाओ, क्या कंफर्टेबल रहेगी? नहीं, क्योंकि वो आप पे हाथ सेट नहीं है। तो ऐसे ही आप जिस पेन से पूरे साल काम कर रहे हो उस पेन का यूज़ करो ना एग्जाम में। मैं देखता हूँ एग्जाम से पहले नए नए पेन परचेज करके लाते हैं अच्छी कंपनी के, और कैजुअल में जब यूज़ करते हैं तो बहुत नॉर्मल सा पेन, हमारा हाथ उस पर सेट है। यही वजह रहती है, फिर बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आई, सर मेरे से पेन चला नहीं, ठीक है सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, 3 घंटे में कुछ क्वेश्चन रह गए। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप फ्रेश चीज़, आप कोई नई गाड़ी एकदम से चलाओ, आपका हाथ सेट नहीं होगा, आप थोड़ा बहुत होपलेस रहेंगे। बट जो पेन, ऐसी एग्जांपल देता हूँ, जो पेन आप पूरे साल जिसमें काम कर रहे हो, जिस कंपनी के पेन से काम कर रहे हो, उस पर आपकी ग्रिप बनी हुई है, पकड़ बनी हुई है, आप राइटिंग भी आपकी अच्छी आएगी, फ्लो आपका बनेगा। ध्यान रखना, आप एक पेन के बहुत सारे रिफिल परचेज कर सकते हैं, उसमें रिफिल चेंज करते रहो, उससे काम करते रहो, डेफिनेटली इंप्रेसिव रहेगा। समझिए मेरी बात को, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके होते हैं। तीसरा, जिनकी राइटिंग खराब है उनके लिए टिप्स देता हूँ। राइटिंग में प्रेजेंटेशन लिया हो, जैसे प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती हैं, आपके पास मेरिट डिमेरिट्स है, उनके लिए आप ट्री बना दो, ट्री के अंदर उन्हें दिखा दो। ट्री नहीं बना सकते तो आप पिलर्स बना दो, आप क्लाउड बना दो पूरे पेज पर, सारे 10 के 10 पॉइंट्स उस पर दिखा दो। हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इस तरह का डायग्राम आप बनाएंगे, प्रेजेंटेशन मार्क आप बनाएंगे, तो टीचर खुश होता है इन सब चीज़ों से। मैं एक टीचर होने के नाते सारी बातें बता रहा हूँ, वरना कोई यूट्यूबर नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और ध्यान रखना छोटी छोटी कमियां हैं, उन्हें इम्प्रूव कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस पर 1000 लाइक आते हैं, अच्छे से व्यू आते हैं, तो मैं डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें और डीपली चीज़ें मैं आप इसको बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।